हेलो एवरीवन। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक अपना क्या रहने वाला है? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, दोनों करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। नंबर से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको नंबर सिस्टम में अपन लोग इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि नंबर या संख्याओं से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे टाइप के कंसेप्ट या जो भी बनते हैं चैप्टर, उनको अपन लोग नंबर सिस्टम में लेके चलते हैं। उन्हीं में से एक है एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले तो अपने को देखना है, हिंदी में अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एलसीएम को साथ में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। साथ में मैं आपको वो भी चीज़ें याद करवाऊंगा जो अपन लोगों ने इसके बारे में पढ़ी है कहीं ना कहीं बचपन में। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? समापवर्त्य। ठीक है, इतना तो सबको पता है। एलसीएम को क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। और एचसीएफ को महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, अब क्या करना है कि इनका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले अपन लोग इनको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है? डिफाइन करने से अपने को कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम से लघुत्तम, एल से एल लघुत्तम, ठीक है, एचसीएफ का महत्तम। और इसको इंग्लिश में क्लेरिफाई और कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जब इंग्लिश में लिखेंगे लगभग इंग्लिश से इनका क्या है, अपने को मीनिंग डिफाइन बढ़िया से हो जाता है। एलसीएम को क्या बोलते हैं बेटा? एलसीएम को क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट, आगे क्या रहा है? कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और इधर एचसीएफ का क्या बनता है? अरे लार्जेस्ट नहीं, ये एलसीएम का लार्जेस्ट होगा ना, या लिस्ट होगा? लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, लिस्ट होगा बेटा। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल गुणांक होगा और कॉमन होगा सबसे। इसका क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आया बेटा समझ में? अब देखो यहाँ पे इसमें ही इनके ना मीनिंग छुपा है। देखो एलसीएम का क्या होगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे दो टर्मोलॉजी निकल के आ रही है, एक तो क्या रहा है मल्टीपल और एक क्या रहा है फैक्टर। ये दो चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपको एलसीएम और एचसीएफ का निकल जाएगा, पता लग जाएगा कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, होता क्या, देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि एचसीएफ होता है एक तरीके का भाजक जिससे भाग लगाया जाएगा। एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें भाग लगाएंगे। जो जैसे दो संख्या दे रखी है, जैसे मैंने बोला 8 और 16, 8 और 12, ठीक है, ये दो संख्या दे रखी है। मैं आपको बोलूँ कि इनका एलसीएम भी निकालो और दूसरा क्या निकालो बेटा? एचसीएफ भी निकालो। एचसीएफ निकालो और दूसरा मैंने क्या बोला? इनका एलसीएम निकालो। तो बेटा एलसीएम वो होगा, एलसीएम वो संख्या होगी जिनमें इन संख्याओं का भाग लगाया जाएगा। इन संख्याओं का भाग लगाया जाएगा, वो संख्या जो निकालेंगे वो क्या होती है? एलसीएम। और इन संख्याओं में जिसका भाग लगाते हैं वो बेटा क्या होती है? एचसीएफ। अब देखो दो चीज़ें समझा रहा हूँ। पहला तो क्या समझ में आया? एलसीएम में क्या होता है? इन संख्याओं का भाग लगाया जाएगा। एलसीएम जो भी संख्या निकल के आएगी उनमें इन संख्याओं का भाग लगाया जाएगा। एचसीएफ क्या होता है? जो दी गई संख्या होती है इनमें उन संख्या का भाग लगाया जाता है, जो एचसीएफ होता है। तो पहला तो ये आया, ये किसका काम कर रहा है बेटा? ये भाजक का काम कर रहा है। ये इसमें क्या करेगा? भाग लगाएंगे। और जिसमें भाग लगाते हैं वो क्या होता है बेटा? भाज्य होती है वो संख्या। भाज्य में भाजक का भाग लगाते हैं। तो अपने को पता लगा कि अच्छे भाजक का काम करता है, जिसका इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। और एलसीएम का क्या होगा? जब एलसीएम में लगाएंगे तब ये क्या बन जाएगी संख्या बेटा? ये भाजक बन जाएगी। और ये क्या बन जाएगी बेटा? भाज्य। समझ पा रहे हो? ठीक है, दो तरीके से समझा रहा हूँ। जब एचसीएफ ज्ञात करते हैं वो तो होती है बेटा भाजक, उनका भाग किसमें दिया जाता है? दी गई संख्या होती है। ठीक है, तो ये भाज्य बन जाती है और ये भाजक। और जो एलसीएम निकालते हैं तब ये भाजक बन जाती है, इनका भाग किसमें लगाया जाता है बेटा? एलसीएम में लगाया जाता है, तब ये भाज्य बन जाती है। भाज्य वो संख्या होती है जिसमें भाग लगाया जाए। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हुई। अब दूसरी चीज़ ये देखो, जब अपन लोग एचसीएफ का इसमें भाग लगाएंगे, एचसीएफ का, तो एचसीएफ इनसे छोटा ही होगा ना, इनसे छोटा होगा तभी भाग लगेगा ना। 16 17 तो नहीं आ सकता ना, 8 और 12 से तो छोटा ही होगा। ठीक है, और इधर क्या होगा? जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो एलसीएम क्या होगा? इससे भी बड़ा होगा। भी वही बात होगी ना, अभी ये भाजक है जिससे भाग लगाएंगे, भाग का पूरा पूरा जाता है जब ये इन संख्याओं के यहाँ तो बराबर हो या इनसे छोटा हो। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये एचसीएफ इनसे छोटा होगा दी गई संख्याओं से। और एलसीएम क्या है बेटा? एलसीएम, फिर जब एलसीएम याद करेंगे तब इनसे भाग लगाएंगे एचसीएफ में, इसका ही भाग लगाएंगे एलसीएम में, तब ये छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी कहाँ निकल के आ रही है? एलसीएम क्या होती है? दी गई संख्याओं से बड़ी संख्या होती है। एलसीएम क्या होती है बेटा? दी गई संख्याओं से बड़ी संख्या होगी। और एचसीएफ क्या होगी बेटा? दी गई संख्याओं से छोटी संख्या होगी। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। अपन लोगों ने मीनिंग देखा कि अपन लोगों ने ऊपर देखा एलसीएम और एचसीएफ क्या निकल के आ रहा था? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब दूसरी चीज़ समझाता हूँ बेटा।
जो जिस संख्या से अपन लोग इन संख्याओं में भाग लगाएंगे ना, दिस मैंने क्या बोला कि 8 और 12 में HCF क्या होता है बेटा, HCF होता है भाजक का काम करेंगे। जब HCF क्या होती है, वो संख्या होती है जिसका इसमें भाग लगाया जाए HCF का। लेकिन कंडीशन है क्या है, हाईएस्ट, वो संख्या हाईएस्ट होगी, महत्तम होगी, महत्तम बड़ी, सबसे बड़ी संख्या होगी जिसका इसमें भाग लगाएंगे। कौन सी बड़ी होगी बेटा, बताना मेरे को। उससे बड़ी संख्या और कोई नहीं हो सकती। जैसे 8 और 12 है, कोई ऐसी संख्या बताओ जिसको इसमें भाग पूरा पूरा चला जाए। लेकिन कंडीशन देखो क्या दे रखी है, सिर्फ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो जो संख्या होगी वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मतलब उससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सर इसका इसमें 2 का भाग जा रहा है, लेकिन 2 इसका HCF नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 से बड़ी भी, 2 वो बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है जो जिसका इसमें भाग लग रहा है। क्यों? 2 से बड़ी 4 भी तो आती है ना। तो 4 के बाद कोई और है जिसका इसमें भाग जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 8 में जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या आएगा बेटा, 4 संख्या निकल के आएगी। 4 HCF कितना निकल के है, 4। क्योंकि ये बड़ी सी बड़ी संख्या है जिसका इसमें भाग जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तीन 12। इससे बड़ी कोई है तो मेरे को बता दो। 6 का 12 में चले जाएगा, 8 में नहीं जाएगा। फिर आप बोलोगे सर 8 ले लो, तो 8 का 8 में चला जाएगा, 12 में नहीं जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये इसमें भाग तो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, हाईएस्ट होगा, वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं, जैसे आप बोलोगे सर आपने तो नॉर्मली निकाल दिया कि इसका ऐसा, वो मैं सिखाऊंगा कैसे निकालेंगे। लेकिन यही में अपन बात कर लेते हैं एलसीएम की। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे बेटा, मैंने क्या बोला कि जब HCF निकालते हैं वो क्या होती है, इन संख्या से छोटी संख्या होती है। अभी छोटी निकल के आ रही है ना, छोटी तब क्यों निकल के आ रही है, क्योंकि HCF वो संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में भाग जाता है, तो वो क्या होगी, HCF। एलसीएम क्या होती है, दी गई संख्याओं से जब भाग दिया जाए तो वो एलसीएम होगी बेटा। HCF क्या होगा, वह संख्या जिससे दी गई संख्याओं में भाग दिया जाए। ठीक है, वो तो क्या होगी HCF। दी गई संख्याओं का जिसमें भाग दिया जाए वो क्या होगा, एलसीएम। ठीक है। तो अब देखो इनका एलसीएम कितना निकल के आएगा, वो निकालेंगे कैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कितना निकल के आएगा, 24 निकल के आएगा बेटा एलसीएम, 24। ठीक है, 24 निकल गया। अब पता लगा जब इसका इसमें भाग दिया तब तो ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये फैक्टर है बेटा। अब आपको मैं फैक्टर और अगले कंसेप्ट में क्या बताने वाला हूँ, फैक्टर है ना जो ये देर का है, रेड पेन का है, मैं आपको बताने वाला हूँ जो HCF में जो आपने हाईएस्ट ले लिया। आपने बोला कि सर, आपने बोला था कि हाईएस्ट चीज़ ले लो, हाईएस्ट ले लिया आपने। आपने क्या ले लिया, हाईएस्ट ले लिया कि 4 है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इसमें भाग जाएगा। ठीक है। और फिर आपने बोला कि सर एलसीएम में, एलसीएम कैसे निकलती है, एलसीएम दी की संख्याओं से भाग लगाते हैं तो क्या निकलता है, एलसीएम। तो वो क्या होगा, मल्टीपल आता है बेटा, मल्टीपल और यहाँ पे फैक्टर। अब ये लार्ज, ये क्या है, लिस्ट है बेटा, ये छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इनका भाग जाएगा। इससे इनके बीच में कोई और संख्या नहीं आएगी बेटा, और संख्या नहीं आएगी जिसमें इन दोनों का भाग जाए। निकाल लो, 12 दूए 24, 8 से निकालो। आप बोलोगे सर 16 में 8 का भाग जा रहा है ना, तो बेटा 8 का जा रहा है, 12 का नहीं जाएगा। दोनों की कॉमन, देखो शब्द क्या रहा है, कॉमन आ रहा है दोनों में, कॉमन, इन दोनों का जाए कॉमन। कॉमन ऐसी चीज़ निकालो, कॉमन क्या आएगी बेटा, 24 ही निकल के आएगी जिसमें 8 और 12 दोनों का भाग जाएगा। भारतीय 24, 8 24, बीच में कोई संख्या नहीं आएगी। 16 में 8 का चला जाएगा, 12 का नहीं जाएगा बेटा। तो क्या रहा है, कॉमन, दोनों में कॉमन आ रहा है। अब ये देखो कॉमन का मतलब क्या कि दोनों में जाए ना तभी तो कॉमन है, इसमें भी मिले वो संख्या, इसमें भी मिले। अब यहाँ पे HCF निकाला था तो 4 का 2 में 8 में भी भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। तो कॉमन कॉमन तो आपको समझ में आ गया क्या हो गया। लिस्ट क्या है बेटा, सबसे छोटी संख्या होगी जिसका इन दोनों में भाग जाएगा। इससे बड़ी तो बहुत सारी मिल सकती है आपको, बड़ी बहुत सारी मिल जाएगी, छोटी नहीं मिलेगी इनके बीच में। तो ये तो क्या हो गया, लिस्ट, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और इधर क्या आ रहा है बेटा, हाईएस्ट। 4 और 8 के बीच में और कोई संख्या नहीं होगी जो इसको डिवाइड कर दे। 4 और 4 से आगे बीच में कोई संख्या नहीं आएगी 8 और 12 तक जो इनको डिवाइड कर दे। ये बड़ी सी बड़ी होती है, छोटी बहुत मिल जाएगी बेटा। 2 से भी भाग जा रहा है, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 1 से भी चला जा रहा है, 3 से जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। तो मतलब छोटी, इसमें क्या, चीज़ों को समझो बेटा क्या हो रहा है, दोनों चीज़ में फ़र्क क्या है। HCF में तो क्या होती है, ये हाईएस्ट होता है बेटा जिसका इसमें भाग लगाया जाता है, बीच में कोई और संख्या नहीं आती। और इधर क्या होता है बेटा, ये लिस्ट होता है, लिस्ट मतलब सबसे कम कम होता है, मल्टीपल होता है ये। और ये क्या होता है, फैक्टर होता है। अब मैं आपको एक तीसरा कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको समझाती, इसमें बाद में मैंने ये समझाया कि ये HCF होता है, ये इसमें भाग लगाते हैं, और इन दी गई संख्याओं जो इसमें भाग लगाते हैं वो क्या, तो मल्टीपल होता है। अब अपन लोग समझते हैं LCM और HCF का मतलब, आपको हाईएस्ट का पता लग गया, ये हाईएस्ट होता है और कॉमन होगा दोनों में, और ये लिस्ट होता है। अब यहाँ टर्मोलॉजी क्या निकल के आ रही है, मल्टीपल और फैक्टर, ये समझा देता हूँ, फिर इसी चीज़ को दोबारा से देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ मल्टीपल क्या निकल के आ रहा है। मल्टीपल क्या था, इसका पूरा नाम क्या था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और दूसरी चीज़ क्या थी बेटा, इधर क्या रहा था, HCF का मतलब क्या था। ये 1 मिनट में कैमरे को सही कर लेता हूँ बेटा, थोड़ा सा ये हिल गया। ठीक है।
दूसरा क्या था बेटा, दूसरा क्या था एचसीएफ का मतलब, इसको तो क्या बोल रहे थे एलसीएम, और इधर क्या ले रहे थे हाईएस्ट कॉमन। अब जिसको समझ में नहीं है अब पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन यहाँ क्या रहा है बेटा फैक्टर। अब चीज़ देखना ये क्या एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक चीज़ समझ पा रहे हो आप, आपको पता है कॉमन क्या होता है बेटा, जब दो या दो से ज़्यादा संख्या दी हो, जैसे मैं बोलूँ 2 4 6 8, कॉमन क्या होता है बेटा, आपको पता है इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो वो क्या कॉमन है, जो सब चीज़ सब में मिले, सब संख्या में मिले, वो क्या कॉमन। तो कॉमन, आपको कॉमन का मीनिंग पता है आपको, ठीक है। फिर मैंने बोला लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, छोटा। और हाईएस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, बड़ा, सबसे बड़ा। हाईएस्ट बड़ा, हाईएस्ट बड़ा, लिस्ट छोटा। समझ में आ गया। अब पता लग गया, इस चीज़ को जोड़ के देखो, लिस्ट छोटा कॉमन होगा और इधर क्या होगा, बड़ा कॉमन होगा। कॉमन को क्या बोलते हैं बेटा, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ होता है जो दोनों में मिले, ठीक है। छोटा उभयनिष्ठ, इधर क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ इसको। तो आपको पता लग गया, इतने से शब्द से पता लग गया कि छोटा उभयनिष्ठ, जो भी चीज़ निकल के आएगी वो सबसे छोटी होगी, ठीक है। और इधर जो चीज़ निकल के आएगी वो सबसे बड़ी होगी, उभयनिष्ठ होगी, सबसे बड़ी होगी दोनों संख्याओं में, और ये दोनों संख्याओं में सबसे छोटी होगी। अब कहानी आती है मल्टीपल की, और क्या आती है फैक्टर की। अब देखो बेटा, यहाँ से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अपन लोग मल्टीपल और फैक्टर का जो चैप्टर ना 6 क्लास से शुरू हो जाता है, उसके बाद 7 8 से एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो ये वहाँ की मैथ में प्रॉपर दी है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, बेसिक सा कंसेप्ट है। होता क्या, देखो फैक्टर क्या होता है बेटा, इस फैक्टर को भाजक भी बोल देते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि जैसे मैंने बोला 12, कोई नंबर ले लिया मैंने 12, ठीक है 12। आज मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ, फिर इसकी 4 या 5 प्रॉपर्टी बनती है, वो कल की क्लास में आपको करवा दूंगा, ठीक है बेटा। कोई संख्या 12 है, अब मेरे को ये बताओ कि इसके फैक्टर और मल्टीपल बताओ बेटा। मल्टीपल अपन लोग जानती हैं, पढ़े पढ़े हैं ना सबने, वो क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। मैं आपको बोलूँ 2 का मल्टीपल कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 कितना होगा, 2 10, 2 छः के बार। आपने 2 का पढ़ा पढ़ दोगे, ये कैसे निकाला आपने, ये मल्टीपल होता है बेटा। मल्टीपल का मतलब, जब मैंने कहा 2 का मल्टीपल सुनाओ, तो आपने क्या सुना है बेटा, अपन हिंदी में तो बोलते थे पढ़े सुनाओ, लेकिन अपन लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरे को 2 का मल्टीपल सुनाओ, तो अपन लोग क्या बोलते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। मतलब क्या कर रहे हैं, इनका क्या कर रहे हैं, नहीं 2 से है ना, ये 2 2, हाँ इधर 2 ही चलेंगे ना। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12। आपने क्या किया बेटा, आपने 2 के साथ मल्टीपल कहाँ से शुरू करती है बेटा, 1 2 3 4, काउंटिंग तो यहीं से शुरू होती है ना, गिनती। तो आपने क्या भी बोला सर कि 2 के मल्टीपल क्या आ रहे हैं बेटा, 2 4 6 8, ये क्या है, मल्टीपल है बेटा, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपको 12 के पूछूं, 12 का मल्टीपल बताओ, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे सर इसको सबसे पहले तो क्या करो, 1 से मल्टीपल शुरू होता है, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, ठीक है सर, समझ गए सर। आपने बोला कि सर मल्टीपल आई, मल्टीपल में क्या होगा, इनके मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीपल गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से, तो मल्टीपल कहाँ, इसके मैं पूछूं 12 के मल्टीपल कहाँ से शुरू होता है, सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा बेटा, आप बोलोगे सर 12 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि 0 से करेंगे तो 0 हो जाता है। 12 का मल्टीपल 12 एकम 12, 1 से मल्टीप्लाई सबसे छोटी से मल्टीपल क्या आता है 12 का, वही संख्या आती है जो होती है, ठीक है। तो फिर आगे इनकी लिमिट है क्या बेटा, कितनी होती है बेटा, ये बहुत सारी अनगिनत होती है। देखो ये चल रहा है 1 2 3 4 5 है, गिनती कहाँ तक होती है, 100, 100 से बाद 200 300 400, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करते जाऊंगा, कोई लिमिट है क्या, अनलिमिटेड होते हैं बेटा। मल्टीपल क्या होता है, अनलिमिटेड होते हैं बेटा। और सबसे छोटा अपने को पता है कि वही संख्या निकल के आती है, क्योंकि 1 से करते हैं मल्टीप्लाई तो 12 आता है। अब फैक्टर समझो बेटा, फैक्टर इससे छोटी संख्या होगी बेटा, मल्टीपल तो बड़े होते जाते हैं, क्योंकि 1 2 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे बड़ी या तो ये संख्या या इससे बड़ी आएगी। फैक्टर क्या होता है, ये संख्या या इससे छोटी आएगी। फैक्टर का मतलब होता है बेटा भाजक, ऐसी संख्या है जिनका इसमें भाग पूरा पूरा जाए। तो पहले अपन लोग देखते हैं 12 का 12 में भाग जाएगा, कितना आता है बेटा, सबसे पहला यही होगा फैक्टर। बड़े से लेके चलते हैं इसको छोटे की तरफ, क्योंकि अपने को पता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 12, 12 का 12 में भाग जाएगा, 13 का जाएगा क्या, 14 का जाएगा, नहीं जाएगा बेटा। सबसे बड़ी संख्या ये खुद होती है जिसका खुद में भाग जाता है, तो 12। फिर 12 से छोटी देखो बेटा, 11 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 7 6 का जाएगा बेटा, 6 दूनी 12। फिर 4 का जा रहा है क्या, 4 तिये 12। फिर 3 का जा रहा है, फिर 2 का जा रहा है, फिर 1 का भी जाता है बेटा, 1 का हर संख्या में भाग जाता है। तो क्या समझ में आ रहा है बेटा, मल्टीपल और फैक्टर में कंसेप्ट समझ में आया बेटा। मल्टीपल वो संख्या और उससे बड़े होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, वो संख्या और उससे छोटे होते हैं। फैक्टर का मतलब जिससे भाग लगाया जाए, भाग लगाया जाए। अभी कहानी समझ में आ गई एचसीएफ और एलसीएम की। तो अपन लोग क्या निकालते हैं, जैसे मैंने अपन लोगों ने ये क्वेश्चन किया, ऊपर वाला देखो 8 और 12, मैंने आपको बोला कि सर इसमें क्या करो, मेरे को एचसीएफ बताओ। तो आपको फैक्टर समझ में आया क्या, फैक्टर क्या होती है, जो दी गई संख्या होती है उसमें भाग जाए पूरा पूरा, भाग जाए पूरा पूरा। तो
तो इस संख्या से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं, तभी तो फैक्टर निकलता है ना। जो दी गई संख्या होती है उसमें भाग लगते हैं इन संख्याओं के, फैक्टर क्या होता है, भाग लगाए जाते हैं। तो अब ये दी गई संख्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है ना, एफ आ रहा है, इस चीज़ को पकड़ो। तो इस जो भी चीज़ निकल के आएगी उसका इसमें भाग पूरा पूरा जाएगा, और होगा क्या, वो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको मैंने समझाया एफ और एम की कहानी, मल्टीपल और फैक्टर की। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको फैक्टर और पीछे वाली चीज़ें पकड़नी है, मल्टीपल और फैक्टर। आपको इतना तो पता लग गया कि फैक्टर से अब ये चीज़ें पकड़ोगे ना, मल्टीपल और फैक्टर, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि फैक्टर तो इसमें भाग लगता है, मल्टीपल इनसे बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि मल्टीपल गुणा हो क्या आता है ना, 12 24 बड़ी संख्या आती है बेटा इनसे, तो इनसे कोई बड़ी संख्या आएगी। तो अपने को एक चीज़ पता लगे पीछे से कि फैक्टर होगा, मतलब इसमें भाग लगेगा, लेकिन होगा कौन सा बेटा, हाईएस्ट, सबसे बड़ी संख्या, उससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगा। तो मैंने निकाला 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो इसमें भाग लग जाए। जैसे 6 ले लेंगे तो 12 में चला जाएगा, 8 में नहीं जाएगा, दोनों में नहीं जाएगा, तो हाईएस्ट होता है। और यहाँ अपन लोगों ने मल्टीपल पढ़ा। अब मल्टीपल कैसा होगा बेटा, इनसे क्या होगा, मल्टीपल जो भी संख्या निकालेंगे इनका क्या होगा, वो मल्टीपल होगा, गुना किया गया होगा। अब जैसे मैंने निकाला 24, 8 तिये 24, 12 बार दूना 24, मल्टीपल आ रहा है ना, क्या रहा है, 1 2 3 काउंटिंग करते हैं ना, इन्हीं से तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 को यहाँ देखो मल्टीपल है, तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ गुणा होके यहाँ पे लिखी जाएगी बेटा, गुणा होके इन दी गई संख्याओं से। और होगी क्या बेटा, कॉमन होगी। होगी कैसी, लिस्ट होगी, सबसे छोटी होगी। अब ये 24 सबसे छोटा है बेटा, 24 से बड़ी भी आ जाएगी। देखो 48 आता है ना, 8 से जा रहा है, 8 6 48, 12 चौक 48, ठीक है। फिर क्या आता है, और किससे जा रहा है बेटा, 96 में भी जा रहा है, 12 8 96, 8 और 12 में 96 जा रहा है। लेकिन ये सबसे छोटी है बेटा, इनके बीच में और कोई संख्या नहीं आएगी। तो ये क्या होती है बेटा, लिस्ट सबसे कम, मल्टीपल। जो मल्टीपल निकल के आता है वो कैसा होता है बेटा, सबसे छोटा मल्टीपल होता है, वो लिस्ट होता है। तो क्या आया बेटा, 24 आया, ठीक है। तो ये तो क्या आ गया, मल्टीपल, इनसे बड़े ही आएगी। और ये क्या होता है, फैक्टर, जिसका इनमें भाग लगाया जाता है। और ये मल्टीपल होता है जो इनसे मल्टीप्लाई, गुणा होकर जो चीज़ निकल के आती है, ये चीज़ आती है। समझ में आया बेटा, मल्टीपल और फैक्टर का कंसेप्ट समझ में आया, बिल्कुल एकदम नॉर्मल से बताया मैंने, 6 क्लास का जो बेसिक है। तो कल आपने को, अब एलसीएम जब भी आप पढ़ोगे ना, ये क्लास लगाने के बाद आप ऐसे लिखोगे ना, एलसीएम, और यहाँ लिखोगे एचसीएफ, तो आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। क्या रहा है, फैक्टर, एफ आ रहा है, फैक्टर मतलब दी गई संख्याओं में इसका भाग लगेगा, तो ये छोटी संख्या होगी बेटा, कॉमन होगा, और होगा कैसा, हाईएस्ट। और ये क्या होगा बेटा, लिस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब जो दी गई संख्या और जो दी गई संख्या होगी उनसे बड़ी संख्या आएगी, होगी कैसी, लिस्ट। अभी हाईएस्ट और लिस्ट ये निकालेंगे कैसे सर, हमें तो दिमाग में नहीं आ रहा। ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया, आपकी चीज़ हम लोगों ने पकड़ ली कि सर मल्टीपल हम देख लेंगे और फैक्टर देख लेंगे, ठीक है। अब हमें वो चीज़ बताओ कि सर निकालें कैसे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लूँगा बेटा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कैसे दी गई संख्याओं से, ठीक है। और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टियाँ पढ़ेंगे, जो 4 या 5 प्रॉपर्टी होगी, और फिर इसके लेंगे क्वेश्चन, कितने प्रकार के टाइप बन सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना करूँगा, क्योंकि क्लास फिर काफ़ी बड़ी हो जाएगी। कंसेप्ट के लिए छोटी क्लास ही रखते हैं तो बेटर रहता है। ओके बेटा, थैंक यू।